નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ પ્રજાપતિ ભરતભાઈ શંકરભાઈ, શાળા દેલવાડા પ્રાથમિક શાળા, તાલુકો સરસ્વતી, જિલ્લો પાટણ, CRC કોઈટા પે સેન્ટર શાળા. આજે હું તમને ધોરણ 5માં હિન્દી વિષયમાં ઇકાઈ 4 સોચ અપની અપની તેના વિશે ભણાવીશ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા પોતપોતાનું પુસ્તક લઈને તૈયાર થઈ જાઓ. આજે આપણે ધોરણ 5માં ઇકાઈ 4 સોચ અપની અપની તેમાં આપેલ જે ચિત્ર છે તેનું નિદર્શન કરવાનું છે અને વર્ણન કરવાનું છે. તો અહીંયા ઇકાઈ 4 સોચ અપની અપની એટલે કે વિચાર પોતાનો. આ ચિત્ર જોવાનું છે અને પોતાના મનમાં જે વિચાર આવે આ ચિત્ર વિશે તેનું વર્ણન કરવાનું છે. તો આપણે આ ચિત્રનું વર્ણન હવે કરીશું. પહેલાં તો આ ચિત્રમાં જે વસ્તુઓ દેખાય છે તે આપણે જોઈ લઈએ. કૈયા ઉપર સૂરજ દાદા છે, બંને બાજુ પક્ષીઓ ઉડી રહ્યા છે. અહીંયા ભૂખરા કલરનો પહાડ દેખાય છે. તેની બાજુમાં અહીંયા થોડા ઘર દેખાઈ રહ્યા છે. ઘરની પાછળ એક મંદિર જોવા મળી રહ્યું છે. મકાનની પાછળ દૂર નાળિયેરીના ઊંચા ઊંચા ઝાડ દેખાઈ રહ્યા છે. આ સાઈડ જોવા જોઈએ તો એક ગોવાળ પોતાની ગાયો ચરાવી રહ્યો છે. અહીંયા એક ગામમાંથી નીકળતો કાચો રસ્તો દેખાઈ રહ્યો છે અને આ રસ્તા ઉપર એક ખેડૂત પોતાના હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ખેતર તરફ જઈ રહ્યો છે. તેની પાછળ એક કૂતરો પણ જઈ રહ્યો છે. રસ્તાની આ બાજુ સરસ મજાના બગીચાનું દૃશ્ય છે. તેમાં ઘણા બધા બાળકો રમી રહ્યા છે. બગીચામાં સરસ મજાના ફૂલો પણ છે અને રંગબેરંગી પતંગિયા પણ ઉડી રહ્યા છે. તો એ આપણે આ ચિત્રમાં જે વસ્તુ દેખાય છે તેના વિશે આપણે જોયું. હવે આપણે હિન્દીમાં એનું વર્ણન કરીશું. यह एक गांव का दृश्य है. यह एक गांव का दृश्य है. यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं. पहाड़ के ऊपर सूर्योदय हो रहा है, यानी कि सूरज दादा दिखाई दे रहे हैं. सूरज दादा के आसपास पक्षियाँ यानी कि चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती है. यहाँ पे कुछ घर दिखाई देते हैं. चित्र में कुल 5 घर दिखाई देते हैं. 1 2 3 4 5. दूसरे भी घर होंगे लेकिन वह पहाड़ के आसपास के या पहाड़ के पीछे भी हो सकते हैं. घर के पीछे मंदिर दिखाई देता है. मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लहलहाती हुई दिखाई देती है. यहाँ पे 2 नारियल के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं. यहाँ देखते हैं तो ये मैदान है घास का और मैदान में एक चरवाहा अपनी गायों को चरा रहा है. सड़क पर एक किसान अपने हाथ में डंडा या लकड़ी लेकर अपनी खेत की ओर जा रहा है और उसके पीछे एक कुत्ता भी उसके साथ में जा रहा है. सड़क के इस तरफ एक सुंदर बगीचा दिखाई देता है. बगीचे में 3 लड़के हैं. वह 2 लड़की और एक लड़का वह बगीचे में खेल रहे हैं. तीनों लड़के तितलियों के पीछे दौड़ते नज़र आते हैं. इस तरह
इस चित्र का हम वर्णन कर सकते हैं। यह चित्र बहुत सुंदर दिखाई देता है। चित्र में सूरज दादा है, पक्षी, चिड़िया है, मकान है, मंदिर है, वृक्ष है, कुछ लोग हैं, बच्चे हैं, पौधे हैं, तितली है। इसके कारण ये सारा का सारा दृश्य हमको मन भाव लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે આ ચિત્રનું સરસ મજાનું વર્ણન કર્યું। હવે તેના આધારે આપણે અહીંયા અભ્યાસ જોઈશું અને અભ્યાસમાં આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ શીખીશું। तो प्रश्न पहलो છે, प्रश्न के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે જે આ ચિત્રનું વર્ણન કર્યું તેમાં આપ્યું છે કે सूरज निकले ત્યારે पक्षियों શું કરી રહ્યા છે। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे कि सूरज निकलने पर पक्षी अपने अपने घोंसले से निकलकर दाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं या उड़ते हुए नजर आते हैं। इस तरह हम इसका जवाब अथवा उत्तर लिख सकते हैं। फिर से, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए अपने घोंसलों से निकलकर उड़ते हुए जा रहे हैं। प्रश्न दूसरा, चरवाहा क्या कर रहा है। तो चित्रों में हम देखते हैं तो चरवाहा हरे मैदान में अपनी गायों को घास चरा रहा है। तो चरवाहा अपनी गायों को घास चरा रहा है। प्रश्न तीसरा देखिए, नारियल के कितने पेड़ हैं। तो चित्र में देखते हैं तो नारियल के 1 और 2 पेड़ है। तो उसका उत्तर लिखेंगे, नारियल के 2 पेड़ है। चौथा प्रश्न है, चित्र में घर कितने हैं। तो चित्र में हमने घर गिने थे, फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। चित्र में कितने घर हैं, 5। तो चित्र में 5 घर है। प्रश्न 5वां है, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे बगीचे में खेलते हुए नज़र आते हैं। बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो हम इस तरह इसका जवाब लिख सकते हैं कि बच्चे बगीचे में खेलते हैं और तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रश्न 6 है, चरवाहे के हाथ में क्या है। तो फिर से चित्र देखते हैं हम। तो चरवाहे के हाथ में एक डंडा है, डंडा या लकड़ी। तो चरवाहे के हाथ में डंडा है। तो वाला विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર જોયા। તો તેને તમે હવે તમારી પોતાની નોટબુકમાં સરસ અક્ષરે લખી દેજો અને પોતાની જાતે પણ આ ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું કરજો। આવજો બાળકો, ધન્યવાદ।